एक तरफ यूक्रेन को यूएस और जर्मनी अपने कॉम्बैट टैंक्स दे रहे हैं, जैसे यूएस अपने एब्रम्स टैंक दे रहा है, जर्मनी अपने लीपर टैंक्स दे रहा है, और दूसरी तरफ जो रशिया है वो भी अब वेपन्स लेने की तैयारी कर रहा है, जो यूएस मेड वेपन्स हैं मगर अफगानिस्तान से। तो फ्रेंड ये मैं नहीं कह रहा, ये द सन नाम का एक मीडिया आउटलेट है जो कि ब्रिटेन का मीडिया आउटलेट है। लेकिन ब्रिटेन के बारे में आपको बता दूं, जो ब्रिटेन के अक्सर मीडिया आउटलेट होते हैं ना, वो कभी फर्जी खबरें छाप देते हैं कि जी पुतिन को मार दिया वगैरह वगैरह। तो क्या ये न्यूज़ सच है या फर्जी है, इसको हम साइड पे रख के आगे बढ़ते हैं। तो इस न्यूज़ के बाद ना ऐसे ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉप ने कहा है कि क्या अब रशिया वेपन्स खरीदने की तैयारी कर रहा है तालिबान से यूक्रेन वॉर के लिए, एज पर द सन रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा द सन रिपोर्ट के हिसाब से कि जो रशिया वो वेपन्स खरीदेगा तालिबान से, क्योंकि यूएस छोड़ गया था अगस्त 2021 में, जब वो अफगानिस्तान से भागे थे तो वो अपने वेपन्स पीछे छोड़ गए थे। तो अब रशिया के पास वेपन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो तालिबान से वेपन्स लेने के बारे में सोच रहा है इनके हिसाब से। यहाँ पे एशियन टाइम्स क्या लिखता है, यहाँ पे एशियन टाइम्स कहता है कि रशिया ना अब तालिबान से वेपन्स लेने की सोच रहा है, ईरान और नॉर्थ कोरिया से वेपन्स और उनकी हेल्प लेने के बाद। तो इसको लेकर लगभग 2 महीने पहले ब्रिटेन ने यह भी कहा था कि जो रशिया के पास ईरान मेड वेपन्स हैं वो लगभग अब खत्म होने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने अपने कामाकाजी ड्रोन दिए थे, वो सबके सामने उनकी हेल्प की थी रशिया की, ईरान ने अपने वेपन्स देके, वो अब खत्म होने वाले हैं। मगर नॉर्थ कोरिया ने उनको वेपन्स दिए या नहीं दिए हैं, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ये ऑफिशियली नहीं कहा कि हम ईरान को वेपन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं ना नहीं कर रहे। और यहाँ पे काबुल नाउ भी लिखता है कि व्लादिमीर पुतिन अब वेपन्स चेंज करना चाहते हैं तालिबान के साथ। तो रशिया क्या करेगा कि वो जो अपने वेपन्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, वो देगा अफगानिस्तान को, और बदले में जो उनके पास जो यूएस के एक्स्ट्रा मिलिट्री वेपन्स पड़े हैं उनसे वो परचेज करेगा। ये एक तरह से वो वेपन्स है ना उनके साथ स्वैप करेगा। तो आप बोलोगे यार इतने कितने यूएस मेड वेपन्स पड़े हैं अफगानिस्तान में कि रशिया उनसे परचेज करने के बारे में सोच रहा, कि रशिया कह रहा है कि हम आपसे एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि पेंटागन रिपोर्ट के हिसाब से ना यूएस लगभग $7 बिलियन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ना वो छोड़ के भाग गया था 2021 में अफगानिस्तान से। तो आप फ्रेंड्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $7 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट ना अफगानिस्तान के पास सिर्फ यूएस के हैं, और ये बहुत ज़्यादा वेपन्स है कई कंट्री के हिसाब से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अच्छा अगर ये न्यूज़ सच है तो ऐसा क्या हो गया कि रशिया अफगानिस्तान से मिलिट्री वेपन्स खरीद रहा है? क्या रशिया के पास सचमुच जो उनके मिलिट्री वेपन्स हैं वो खत्म हो चुके हैं? और अगर ये सच है, मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हाँ, रशिया काफ़ी लंबे वक्त से ना वॉर में है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया होगा, हो सकता है क्योंकि उन पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगे हैं, तो इसलिए वो सोच रहा हो कि मैं अफगानिस्तान से वेपन्स लूँगा, अगर ये सच है तो। और इसको लेकर हाल ही में यूक्रेन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि रशिया लगभग 1,24,000 उनके ट्रूप्स हैं ना वो गवा चुका है, लगभग जो 3,000 टैंक्स हैं वो गवा चुका है, 300 प्लेन्स अपने गवा चुका है। इतना ज़्यादा जो रशिया को नुकसान है वो हो चुका है। और इसके बाद जो रशिया है वो अफगानिस्तान से वेपन्स लेने के बारे में सोच रहा है इनके हिसाब से। और यहाँ पे ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमने देखे हैं ना, ये सिर्फ वेस्ट की ओर से आए हैं। यहाँ रशिया की ओर से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम ऐसा करना जा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, और तालिबान की ओर से भी ऐसी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई है। तो ये पूरी तरह से फर्जी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये रशिया को साइकोलॉजिकल तरीके से काउंटर करने की स्ट्रैटेजी हो। लेकिन इन न्यूज़ आर्टिकल्स में कितनी सच्चाई है और ये कितने ज़्यादा फर्जी हैं ये मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि ये क्या आर्टिकल्स सच हैं या ये क्या आर्टिकल्स फर्जी हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।